हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस टॉपिक्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है इसकी परिभाषा और संविधान का निर्माण कैसे होता है। साथ ही साथ संविधान का वर्गीकरण देखेंगे कैसे होता है और संविधान कितने प्रकार के होते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान का क्या अर्थ है। संविधान उन नियमों का समूह है जिनके अनुसार देश की सरकार का संगठन और सरकार के कार्य निश्चित किए जाते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है और देश में रहने वाले हर एक नागरिक को इस कानून की पालना करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, इसका अर्थ स्पष्ट है कि संविधान उन नियमों का समूह है, एक ग्रुप है, रूल्स का एक ग्रुप है जिसके आधार पर क्या होता है, सरकार का संगठन यानी निर्माण होता है, उनके कार्य निश्चित किए जाते हैं और ये देश का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून मतलब कि ये देश का सबसे बड़ा कानून है। बाकी जो भी कानून आते हैं इसके नीचे होते हैं। सबसे बड़ा कानून संवैधानिक कानून ही होता है और कोई नागरिक इसको तोड़ने की हिम्मत या उल्लंघना करता है तो उसको सजा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर इसमें से हम कोई 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है वुल्जे। उन्होंने कहा है कि संविधान ऐसे नियमों का समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां, लोगों के अधिकार और इन दोनों के आपसी संबंध को निश्चित किया जाता है। मतलब कि संविधान ऐसे नियम या ऐसे रूल्स का ग्रुप है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां तय की जाती हैं और लोगों के अधिकार, इन दोनों के आपसी संबंध, इनमें संबंध क्या है, ये सब कुछ निश्चित किया जाता है। नंबर 2, प्रोफेसर फाइनर। संविधान बुनियादी राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। मतलब कि संविधान जो है एक बुनियाद है, किसकी है, राजनीतिक संस्थाओं की। जो सारा राज और शासन प्रशासन जो होता है किस पर टिका होता है, संविधान पर। और संविधान क्या है, नींव है, एक बुनियाद है, किसकी, राजनीतिक संस्थाओं की। अब पढ़ते हैं अगले विद्वान के बारे में, उन्होंने क्या कहा है संविधान की परिभाषा के बारे में। नंबर 3, प्रोफेसर गैटेल। संविधान ऐसे नियमों का समूह है जिनके अनुसार सरकार और इसके नागरिक के बीच में कानूनी संबंधों को निश्चित किया जाता है और जिनके अनुसार राजकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कि संविधान ऐसे नियमों का ग्रुप है जिसके अनुसार सरकार और नागरिक के बीच में क्या संबंध होते हैं, आखिर उनको जाना जाता है और राजकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें हम जानेंगे साधारण कानून और संवैधानिक कानून में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संवैधानिक कानून। कि संवैधानिक कानून यह देश का सर्वोच्च कानून होता है जो कि नियमित रूप में एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। इस कानून द्वारा राज्य की सरकार के विभिन्न अंगों की रचना, उनके कार्य शक्तियाँ, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य आदि का वर्णन होता है। संवैधानिक कानून में शोध करने के लिए विशेष विधि होती है जिसका वर्णन संविधान में किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा उत्तर ये है कि जो संवैधानिक कानून होता है ना, वो निश्चित समय में एक निश्चित सभा द्वारा बनाया जाता है और इसमें सरकार के शक्तियाँ, नागरिक के अधिकार और कर्तव्य आदि का वर्णन होता है और संवैधानिक कानून में शोध करने के लिए विशेष विधि होती है जिसका वर्णन संविधान में किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे साधारण कानून क्या आता है। संविधान द्वारा कानून बनाने की शक्ति विधान पालिका को दी जाती है और विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को साधारण कानून कहा जाता है। साधारण कानून के निर्माण और संविधान में शोध करने की विधि में अंतर होता है। इसके अलावा संवैधानिक कानून और साधारण कानून के बीच किसी भी प्रकार का विरोध होने पर यह स्थिति आ जाती है कि संवैधानिक कानून को पहल दी जाती है, क्योंकि संवैधानिक कानून जो होता है सर्वोच्च कानून होता है। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, तो हमने साफ साफ जान लिया कि साधारण कानून क्या होता है। साधारण कानून होता है कि संविधान द्वारा जो कानून बनाने की शक्ति विधान पालिका को दी जाती है। अब विधान पालिका जो क्या करते हैं, वो कानून बनाते हैं, उन कानूनों को हम साधारण कानून कहते हैं क्योंकि इनके निर्माण विधि में भी अंतर होता है और इसकी शोध करने की विधि में भी अंतर होता है।
तो दोस्तों अब हम इतने काबिल हो चुके हैं कि संवैधानिक कानून और साधारण कानून में किसी को अंतर समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके बीच में जो मेन अंतर है, एक बारी इनको रिवाइज करते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संवैधानिक कानून का स्थान साधारण कानून से ऊंचा होता है। दोनों कानून के बीच विरोध होने की स्थिति में संवैधानिक कानून को पहल दी जाएगी। संवैधानिक कानून में शोध करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, जबकि साधारण कानून के निर्माण और शोध साधारण बहुमत के साथ की जाती है। संवैधानिक कानून का निर्माण एक विशेष रूप में गठित संविधान द्वारा किया जाता है, जबकि साधारण कानून का निर्माण और शोध विधान पालिका द्वारा किया जाता है। तो आइए इसके आधार पर एक वीडियो देखते हैं जिसे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई अब हम पढ़ेंगे संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान दो तरह के होते हैं, विकसित संविधान यानी इन्वॉल्व्ड संविधान, दूसरा है निर्मित संविधान जिसे एनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकसित संविधान क्या होता है। नंबर 1, विकसित संविधान। विकसित संविधान किसी निश्चित समय पर किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि यह तो धीरे धीरे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतों के अनुसार रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर इसका विकास होता रहता है। इंग्लैंड का संविधान इसकी उदाहरण है। मतलब कि जो विकसित संविधान होता है वो किसी संविधान सभा द्वारा बनाया नहीं जाता और ना ही किसी निश्चित समय पे बनाया, वो तो रीति रिवाज जो होते हैं उसी से जो नियम बन जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने सिचुएशन के हिसाब से ढलता रहता है, उसी को विकसित संविधान कहते हैं। ये लिखती नहीं होता और इंग्लैंड का संविधान लिखती नहीं है। इंग्लैंड का संविधान सबसे अच्छी उदाहरण है विकसित संविधान की। नंबर 2, निर्मित संविधान। निर्मित संविधान एक विशेष संविधान द्वारा बनाया जाता है और निश्चित समय पर लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत का संविधान निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण विशेष रूप में गठित संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत से बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। जो निर्मित संविधान है विकसित संविधान के पूरा उल्ट है, क्योंकि निर्मित संविधान एक निश्चित समय पे बनाया जाता है और एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। हमें पता है कि संविधान सभा के जो प्रधान थे, हमारे भारत के जो संविधान सभा के प्रधान थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और उसमें जो मसौदा कमेटी या खरड़ा कमेटी जो थी उसके प्रधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और हमारा संविधान जो था वो निश्चित समय में बनाया गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत से तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया था। नंबर 2, इस संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें किसी संविधान सभा द्वारा किसी निश्चित समय पे संविधान लिखा गया हो। और अनरिटन संविधान क्या होता है, वह विकसित संविधान होता है जो कि लिखा नहीं गया होता है, परंपराओं के आधार पे वह विकसित होता रहता है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कि संविधान की शोध विधि किस प्रकार की है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार के 2 हैं संविधान होते हैं जिसमें शोध विधि मायने रखती है। पहला है लचीला संविधान जिसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें संविधान में चेंजेस करने के लिए, नए कानून बनाने के लिए या फिर पुराने कानून रद्द करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें साधारण कानून की तरह साधारण बहुमत से ही शोध लिया जाता है। जबकि कठोर संविधान वह होता है जिसमें चेंजेस के लिए या पुराने कानून रद्द करने के लिए शोध करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। विशेष बहुमत के बिना उसमें शोध नहीं हो सकती, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। कठोर संविधान की सबसे अच्छी उदाहरण अमेरिका है और लचीला संविधान की सबसे अच्छी उदाहरण इंग्लैंड है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इन सभी स्लाइड्स का निचोड़ की एक संविधान में कैसे गुण होने चाहिए, अच्छे संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1 की संविधान लिखित होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। संविधान की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 3 संविधान में संक्षेपता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेमतलब की व्याख्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब कि संविधान में संक्षेपता मतलब कम शब्दों में अच्छे से बताना, बिना फालतू की कोई व्याख्या ना हो उसमें।
नंबर 4 की संविधान में कठोरता और लचकता का सुमेल होना चाहिए। यानी संविधान में जो कुछ धाराएं हों उनमें शोध करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत हो और कुछ धाराओं को साधारण कानून की तरह ही शोध लिया जाए साधारण बहुमत से। नंबर 5, ना ही संविधान बहुत कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत लचकदार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज़्यादा कठोर होगा तो उसमें हर एक धारा को शोध करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही ज़्यादा लचकदार होना चाहिए कि कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट शोध करें जिसमें और उसे साधारण बहुमत से ही शोध लिया जाए। तो ना ही ये बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि संविधान ज़्यादा लचकदार ना हो और ना ही ज़्यादा कठोर। नंबर 6, संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल होने चाहिए जिससे नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में पता लग सके। जी हाँ दोस्तों, संविधान में नागरिक और मौलिक अधिकारों का होना तो बहुत ही ज़रूरी है ताकि आम नागरिक उनको पढ़े, जाने और अपने अधिकार और कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए। नंबर 7, एक अच्छे संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका में अच्छे राज प्रबंध की पहचान होती है। जी हाँ, एक अच्छे संविधान में न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है, और ख़ास करके स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि बिना डरे न्याय करे, अच्छा और सही न्याय करे। और राज की पहचान भी इसी से होती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो और किसी के दबदबे में ना हो। दोस्तों, एक झलक हम अपने संविधान में भी डाल लेते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान सबसे सर्वोच्च और विस्तृत संविधान है, मतलब कि सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा और विस्तृत लंबा संविधान है। भारतीय संविधान लचकता और कठोरता का मिश्रण है। यह लिखित तो है और इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और ये 25 भाग क्या हैं। जैसे कोई किताब है, मान लो संविधान एक किताब ही है जिससे हमारे राज्य का प्रशासन चलता है, सरकार के कार्य निश्चित किए जाते हैं। तो जो इसमें 25 जो भाग हैं वो हमारे लेसन्स हैं, चैप्टर है, और जो 395 अनुच्छेद धाराएं हैं वो इसमें टॉपिक्स हैं। और अनुसूचियाँ वह होती हैं जैसे कि टॉपिक्स के बीच बीच में 1-2 वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मान लो भारतीय, हरियाणा, इनके बारे में हम विशेष कोई भी वर्ड आ जाता है जैसे, तो उसके बारे में हम विशेष तौर पे जानना चाहते हैं, संक्षेप रूप से जानना चाहते हैं या फिर उसे अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुसूचियाँ हम देखते हैं कि 12 जो अनुसूचियाँ हैं उसमें 12 जो अलग से दिए गए हैं जिसमें विस्तृत रूप से बताया। इनको अलग अलग बांटने से दोस्तों हमें इसे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि सरलता और स्पष्टता का गुण है हमारे संविधान में। कैसे कि कोई भी आम नागरिक जो जानना चाहता है कि मान लो मौलिक अधिकारों के बारे में जानना चाहता है तो सीधा कौन सा चैप्टर खोलेगा, भाग कौन सा, 3रा अध्याय खोलेगा। और अगर इसी तरह और किसी विशेष टॉपिक के बारे में जानना चाहेगा तो अनुसूचियों में जाके देखेगा। अगर धाराओं के बारे में जानना चाहता है विशेष तौर पे तो वो हमारे अनुच्छेद में जाके देखेगा। इस तरह कोई भी व्यक्ति आराम से जाके कोई भी टॉपिक पढ़ सकता है, अपने अधिकारों के बारे में जान सकता है और उसे ज़्यादा कष्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जान पाएंगे और अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में भी पता लगा पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों और क्या खास है हमारे संविधान में। इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि 3रे अध्याय में हमारे 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं और कर्तव्य कितने हैं, कर्तव्य हमारे 11 हैं। और देखते हैं क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है हमारे संविधान में। जी हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी है, वो किसी के भी दबदबे में नहीं है, वह बिना डरे सच्चा न्याय करती है। आई होप दोस्तों आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक कमेंट हमारे मोटिवेशन बनता है। थैंक यू सो मच।